लेकिन काश इससे 10 गुना ज्यादा आते हैं। ये 22,000 का 10% भी नहीं लग रहा मुझे। 150 लोग होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। साथियों, ये जो समय चल रहा है आपकी पॉलिसी के लिए सबसे बेस्ट समय है। इसके बाद ऐसा समय कभी नहीं आएगा। इस समय पंजाब में चुनाव है, केजरीवाल को वहां का सीएम बनना है। इस समय यूपी में चुनाव है, केजरीवाल जी को वहां भी चुनाव लड़ना है। गोवा में चुनाव है, वो वहां भी जाएंगे। और दिल्ली की एमसीडी तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। और ये सब अगले 6 महीने में हो जाएंगे चुनाव। आप लोगों के पास 3 से 4 महीने हैं। अगर आप अपनी संख्या बल दिखा देते हो और रोडों पे उतर जाते हो तो आपकी पॉलिसी 100% बनेगी। और हम ये लड़ाई सिर्फ रोड से नहीं लड़ेंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे। और आप सबको जान के खुशी होगी कि हमारा जो केस है वो सलमान खुर्शीद जी लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। सलमान खुर्शीद जी को जानते ही होंगे आप। वो हमारे भूतपूर्व कानून मंत्री भी रह चुके हैं और भारत के टॉप 10 वकीलों में आते हैं। और शायद आप लोग जानते भी होंगे कि मैं 2 बार हट चुका हूं और दोनों बार उन्होंने ही मेरा केस लड़ा है। और इस बार मैंने सबके लिए कहा उन्हें, और उन्हें सबके लिए हामी भरी है। लेकिन आपको मैं फिर एक बार बता रहा हूं, हम किसी से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। आज बोल रहा हूं मैं, अगर कोई मेरे नाम से या मेरी एसोसिएशन के नाम से पैसा मांगे, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। सारा खर्चा एसोसिएशन उठाएगी, उसके मेंबर उठाएंगे। आप लोगों से 1 पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें आपके पेपर चाहिए होंगे, क्योंकि हमें उन्हें पेपर तो देने पड़ेंगे 22,000 लोगों के। उनके पास नाम तो होंगे, वो डिटेल बनाएंगे उनकी पूरी। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। और वो भी हम आपके 1403 या 1445 का नुकसान नहीं करवाएंगे। हमें पता है हमारे भाई बहन कैसे हैं, हम जानते अच्छे से। ठीक है, हम वो नुकसान नहीं कराएंगे। आज संडे को रखा था और फिर भी आप देख लीजिए, अगले बार भी जब भी बुलाएंगे और संडे को ही बुलाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। ताकि आपके 1403 भी ना कटे और जो सीनियोरिटी का डर आ गया ना, वो भी ना रहे। हमें फर्क नहीं पड़ता, ना सीनियोरिटी से डरते हैं ना छुट्टी करने से डरते हैं हम। लेकिन बाकी हमारी भाई बहनों को तो हम देख रहे हैं, इसलिए अगली बार जब भी बुलाएंगे छुट्टी वाले दिन ही बुलाएंगे। और आना है और अपने अपने स्कूल में सभी को लेके आना है, क्योंकि अगर ये 3 महीने निकल गए उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। एएसपी की वैकेंसी आपको पता है दोबारा भी आने वाली है। और जो पेपर हो चुके हैं उनके रिजल्ट लगभग सभी के आ चुके हैं, तो सबको पता चल चुका होगा। डीएसएसबी का रिजल्ट आ चुका है ना, पता चल चुका होगा। 1 या 2% टीचर्स का ही हुआ होगा हमारे में से, इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं किसी का हुआ होगा। काफी हमारे साथी तो ओवरेज हो गए थे, वो तो पेपर ही नहीं दे पाए बेचारे। अब उनके पास क्या है अपने भविष्य को बचाने के लिए? सिर्फ पॉलिसी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप पॉलिसी नहीं बनवा पाए तो अगले 6 महीने में और ज्यादा ज्यादा साल में सभी गैस टीचर भूतपूर्व लगाने लग जाएंगे। हकीकत है ये। और एक को लिखा करेंगे मैं भी गैस टीचर हुआ करता था, वो था आ जाएगा। जो आज जो इमेज बनी हुई है ना अपने घरों में, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में, वो सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि ओवरएज वैसे हो चुके हो आप, परमानेंट होने की उम्मीद तो खत्म हो गई है पेपर देके। तो अब सिर्फ पॉलिसी से ही हो सकते हो। तो उसके लिए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि छुट्टी वाले दिन ही रखें। और आप जितने आए हो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अगली बार आओ तो कम से कम 5-5 लोगों को ले आना। ठीक है क्योंकि ये लड़ाई अकेली मेरी या आप लोगों की नहीं है। ये लड़ाई अगर कोई ये सोच रहा है कि सिर्फ कुछ लोगों की है, या जो ये लोग बैठे हैं ना इन्हें ही नौकरी चाहिए, ऐसा नहीं है। हमसे ज्यादा बहुत ऐसे लोग हैं जो घर बैठे हुए हैं और उन्हें हमसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन वो ये सोच रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, बाकी तो जा रहे हैं। सब यही सोच के बैठ गए। लेकिन अगले बार अपने अपने स्कूल की गारंटी लो कि भाई मेरे स्कूल में अगर 50 हैं तो 50 के 50 लेके आऊंगा, 49 भी नहीं। तभी हम कामयाब हो पाएंगे। इस धरने के बाद कोई भी फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे छींटाकशी नहीं करे एक दूसरे ग्रुप की। सही हुआ तो भी ठीक, अगर गलत हुआ है तो भी ठीक। कोई भी संगठन या कोई भी संगठन का प्रतिनिधि किसी पार्टी की बातें नहीं करेगा। ये गैस टीचर दुखी हो चुके हैं, 7 साल 10 साल हो गए हैं।
इसमें अपना राजनीतिक स्वाद त्याग देना। हमने एक मैं करूँगा और मैं देखो सुनो, मैं सुन मिलो भाई से हूँ और हमारा किसी भी संगठन से कोई मतलब नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है किसी से, लेकिन यहाँ पे बोलने का अधिकार सभी का है। और मैं दूसरे संगठन या गैस टीचर लगा लो, गैस टीचर गोविंद से भी कहूँगा कि वो भी बताए कि आगे पॉलिसी बनाने में वो अपना क्या योगदान होगा। कोई संगठन का नेता नहीं है, गैस टीचर गोविंद, डॉक्टर गोविंद अपने विचार व्यक्त करेगा। भाई पुरानी बातें कोई न करे और आगे की सोचेंगे कि क्या होना चाहिए। ये जो बात कही है उसमें पानी मारो भाई, आगे क्या करना है वो सोचना है। यहाँ केवल पॉलिसी की बात हो, पॉलिसी की बात हो, प्रेम भाव की बात हो और एक साथ की बात हो, 3 बातें होनी चाहिए बस। बैठ जा पवन। आ रही है बारिश। अरे साले हटाना है संख्या के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि काफी सारे हैं यहाँ, वो नेगेटिव होगा हमारे लिए, वो बातें हम बाद में कर लेंगे। कुछ साथियों को थोड़ा सा एक गलत मैसेज गया है कि हम वहाँ खड़े हैं बीच में नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं था। ये पॉलिसी है, रणनीति है, उसका हिस्सा था भाई ये। नहीं तो जब हम वहाँ से आए थे तो परवीन और ये बोर्ड वहीं खड़े हुए थे, उनसे हेलो हाय करके गले मिल के आए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, गले मिलने वाली बात कर रही है बस। क्योंकि जब हम टर्मिनेट हुए थे तो हम पूरे दोनों ग्रुप ने रातों धक्के खाए हैं, पता नहीं कहाँ खाए हैं, बता नहीं सकते आप लोगों को। तो उस टाइम पर हम लोगों ने एक दूसरे को अच्छे से जाना पहचाना, एक दूसरे को समझ पाए और एक दूसरे के साथ हैं। पिछले 1 साल से आप देखोगे कोई भी नेगेटिव कमेंट आपको किसी भी पोस्ट पे नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, यही चाहिए, कंटिन्यू रखना है इसको। फेसबुक पेज में आपके पास दिखा हुआ है, तो प्लीज आप हमारे दिमाग से जैसे मैल निकला हुआ है, आप लोग गेस्ट टीचर साथी अपने दिमाग से उस मैल को निकाल दो। भविष्य में जब भी जहाँ भी गेस्ट टीचर्स के फेवर में कोई बात होगी, अरे सुनो भाई, चाहे किसी समूह विशेष ने की हो या किसी आम गेस्ट टीचर साथी ने की हो या किसी अन्य व्यक्ति ने की हो, और हमें लगा कि उन साथियों को या उस व्यक्ति को या उस विशेष समूह को हमारी जरूरत है, हम बिना किसी शर्त के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के उस साथी के साथ खड़े हों। आपको बुलाने की जरूरत नहीं है कि आप आओ, हम खुद आएंगे। और यही उम्मीद हम आप सभी गेस्ट टीचर साथियों से भी करते हैं। हो गया, उसके बाद मिल जाएगा, ठीक है ना? सबका साथ मिलेगा। भी आप साथियों को डाला था कि इस बार जो ये संख्या बल है इसका ठीकरा आप संगठनों पे ना फोड़े, बिल्कुल, क्योंकि इस बार कोई संगठन किसी के विरोध में नहीं है। और अभी भी अगर आप में से किसी भाई को कोई शंका है तो शाम को डिनर का खर्चा वोट ले आएंगे हम सारे संगठन। आ जाओ मेरे कमरे बढ़िया है। तो ये लगता बढ़िया बात कर रहे हो, भैया एक गेस्ट टीचर से लेके और 21,514 गेस्ट टीचर तक, एक संगठन के समूह से लेके जितने भी सारे संगठन के समूह हैं, वो सभी संगठन के समूहों की केवल एक ही डिमांड हो कि हमें नियमित कर दो, हमें नियमित करो, बस। उठाने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आपसी फूट का फायदा बाहरी लोग उठाएंगे और उठाया है, उठाया भी है। देखो भाई, साफ मन से बोल रहा हूँ, यहाँ जो हमारी दुर्गति है उसके जिम्मेदार हम भी हैं, आप भी हैं, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, सुधार लेते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा ना ही कुछ कहना है। बाकी कोई भाई मेरे बारे में क्या बोलता है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है। ठीक है, आगे बढ़ो। पॉलिसी क्या करना है आगे? इसको बोलने का एक तो ये आवाज जो है ज्यादा पीछे तक नहीं जा रही, तो जो भी मैसेज होगा नहीं पीछे तक नहीं जा रही, वो साथी ऐसे खड़े विचार में कम शब्दों में इतना ही, जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि जितना बुरा हो चुका उससे ज्यादा बुरा हमारा हो भी नहीं सकता।
सही बात है भाई। तो अच्छा ही होगा, अच्छे को सोच के आगे बढ़ो। और एक सोच है ना आपकी, ये तो सोच है कि यार इतने साल हो गए अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा, ये सोच बदल लो, पॉजिटिव रहो। हम उदाहरण देते हैं हरियाणा के गेस्ट टीचर्स का या कहीं और के, लेकिन हम उन जैसे हैं नहीं। वो बेचारे एक एक महीने तक करनाल में टेंट लगा के अपने बच्चों के साथ रहे थे। 300 किलोमीटर हम यहाँ पे 2 घंटे की अटेंडेंस लगाने आते हैं सिर्फ। तो उन जैसा बनो, उसके बाद आप ऐसी बातें करो। फिलहाल अपने साथियों के साथ सहयोग करो, अपने समूह का ध्यान दो, अपने समूह की बातें करो। देखो आगे की प्लानिंग यहाँ रोड पे तो बनेगी नहीं, तो आप भी मानते हो, लेकिन जो भी प्लानिंग होगी वो फेसबुक पेज के माध्यम से आप साथियों को दे दी जाएगी। बाकी अपने दिमाग से ये बात निकालो कि सब अलग अलग हैं, सब एक हैं, हम सब एक हैं। हाँ सही कह रहे हैं, बुला रहे हैं तो मैं डिनर देने के लिए तैयार हूँ, जितने लोग आए। अरे बोल लेंगे भैया, और शिक्षकों ने अरे सुन लो। नाते हमें थोड़ा सा योगदान देना होता है। और अपने भाई को मैं माइक दे रहा हूँ, जो कहना चाहते हैं। हाँ, अभी तो ये प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं है, सभी को पता होगा। जंतर मंतर पॉइंट क्या हुआ है, हम आए यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह पे की, कहा भी प्रोटेस्ट के लिए, और कुछ ऐसी बातें हैं जो बताने वाली नहीं थी। 2-3 दिन से रिक्वेस्ट की, मना ही कर दिया था, मैं कैंसिल कर दी थी हमारी जो है यहाँ के लिए परमिशन। पहली बात तो ये रिक्वेस्ट की, हमने बोला रोड छोड़ेंगे, छोड़ा। पहले में अब में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। कोरोना काल में चीजें बहुत सी बदली है, आपको भी पता होगा। वायरल मैसेज हो चुका था, 2-3 दिन की बात है, बड़ी परेशानी हुई कि मैसेज फैल चुका है और इस बीच में प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है। फिर एसएचओ साहब से बात की, एसीपी साहब से बात की, उन्होंने कहा कि कितना टाइम, हमने कहा कि 2 बजे से बस 2 से 4 घंटे दे दीजिए। उन्होंने बोला शांति प्रिय इसमें लिखा हुआ है, प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, ठीक है, आपका मैसेज जाना चाहिए, आप हमारे साथी हो। हमें खुशी, रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है आप आइए, एक रोड छूटा होना चाहिए। हमने कहा जी करेंगे, पहली बोल दिया था अगर कोई एम्बुलेंस आ जाए या कुछ हो जाए तो हम अपने प्रत्युष सिर पे रखे, ऐसा काम नहीं करेंगे जो जी किसी के बुरा हो। गलती से हो जाए इसके लिए एक्सेप्ट करते कि हाँ गलती से हो गया, अपने आप नहीं करेंगे। तीसरी बात ये आ जाती है, आप सभी साथियों का सहयोग रहा। एक ट्विटर हैंडल से अंदाजा भी नहीं था, बड़ी खुशी भी हो रही है, लेकिन खुशियां इस तरह जाहिर नहीं कर सकती कि पॉलिसी नहीं बन गई है कि पंजाब से होकर उठ के आगे यहाँ पे हैरान करने वाली बात हो गई। तो बात तो ये आ जाती है कि यहाँ पे आ गए कि पंजाब के भी मीडिया ने भी कवरेज दे दी है, अच्छा दिखाया है, हमें कवरेज अच्छी मिली है। बात अब आ जाती है कि साथियों हमें मेन फोकस करना है पॉलिसी पे। मेन बात ये होती है, अगर दिल्ली गवर्नमेंट अगर ये कहती थी कि कुछ समय ले लीजिए, हम ही नहीं, हमारे बीच के कुछ साथी भी है जो जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा अगर मैसेज आ जाए, खुद वो ट्वीट कर दे कि 22,000 गेस्ट टीचरों के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं, आप उस दिन रुकिए, 2 से 3 महीने कुछ भी ऐसे आश्वासन देके कहते हैं कि हाँ एक छोटा सा सर्कुलर हम निकाल देते हैं। वो छोटा सा सर्कुलर कैसा कि कोई प्रमोशन से या ट्रांसफर से या परमानेंट से हमारी पोस्ट पे ना आए। हमारी पोस्ट को खाली ना दिखाया जाए। सबसे मेन कारण ये है कि हमारी जो पोस्ट है वो खाली दिखा दी जाती है। जब वो खाली दिखाई दी जाती है, अगर कोई 2 किलोमीटर दूर भी अगर परमानेंट टीचर है और अपने सहूलियत के लिए अगर देखता है कि यार मैं पास में ट्रांसफर ले लूं, तो उसको कम से कम 6 महीने का एक तो आर्थिक और दूसरा डे का नुकसान होता है। अब ये एक सर्कुलर आया था E5 से, वो कह रहे थे कि 15 तारीख में लिस्ट डल जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा मैं, गलत तो नहीं कह रहा क्या? वो 15 तारीख में सर्कुलर आया, 3-3, 4-4, 5-5 महीने बाद लिस्टें आई। जाके बात की, उन्होंने ये कहा कि जी एक बात बताइए, पहले डिस्ट्रिक्टों में काम होता था, अभी 5 बनाई हुई है तो बर्डन है,
मैंने कहा सर कितना बढ़न है? आप इस बढ़न के चक्कर में करीब 3 से 4 महीने जो आर्थिक स्थिति हमें देखनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, इस कोरोना काल में जो जमा पूंजी थी हमारी वो भी खत्म हो चुकी है। बात अब आ जाती है कि सर हमें तो रोजगार चाहिए। अगर रोजगार मिल जाएगा तो क्या, हमारी जो पोस्ट है आप खाली ना दिखाइए, समान कार्य समान वेतन कर दीजिए। मैं लगता है एक ही साथी आ जाए, एक ही साथी प्रोटेस्ट करने के लिए कोई तैयार होता है? सबके घर में काम है, सब चीजें हैं, लेकिन बात यह आ जाती है कि अगर हम घर से बाहर निकले तो बाहर आने का रीजन भी यही है कि हमें भूख है, हमें नीड है, हमें जॉब चाहिए। तो जॉब जो चाहिए तो उसकी नीड हमारी दिल्ली सरकार सुने। आप अदर स्टेट में मॉडल दिखाते हो, दिखाओ, हम तैयार हैं। हम चाहते हैं आप दिखाइए, हम भी कहेंगे कि हमें परमानेंट क्या समान कार्य समान वेतन भी मिला है, हम भी तैयार होंगे, लेकिन करें तो सही। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे की गोविंद जी ने भी अभी बताया और भी साथियों ने अपनी बात रखी, तो रणनीति तो आप सब खुद हो भाई। ट्विटर हैंडल पे आप ट्वीट करिए, अपनी बात पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है। अगर ट्रेंड करेगा तो बात पहुंचेगी, न्यूज में भी आएगी, उसके बाद समय समय पे आते रहेंगे। अगर आप कहो कि रेगुलर धरना करना है तो सब साथ देश आगे के लिए। अभी भी आप देख रहे होंगे तो क्या ये 22,000 टीचर है यहाँ पे कहने के लिए? एक मिनट सर आगे में थोड़ा रेफरेंडम दे देते क्योंकि सीएम साहब नहीं है, पर मेरी जो मैं खुद एक बार बताता, अगर सीएम साहब होते तो मेमोरेंडम के लिए नहीं जाने देते। आप वहाँ पंजाब में तो जाके उनके बीच में जा रहे हो, मात्र 4 कदम पे हमारे से नहीं मिल सकते थे केजरीवाल जी, लेकिन अक्सर में सर ने बताया हुआ है नहीं, गोवा गए हुए हैं। आप सभी के अगर समर्थन हो, आप सब भाई बोले, सभी हमारी बहनें बोले, तो फिर हम जैसे आप चाहो ऐसे करते हैं। अगर कहो तो मेमोरेंडम के लिए 4 अपॉइंट कर देते, मेमोरेंडम पहुंचवा जाते सर के साथ। ठीक है सर, आप सभी और आगे आ जाए, मैं यहीं पे कहूँ 4 आदमी जो भी मेमोरेंडम देने जाएंगे उनको आप ऐसे में अपनी गाड़ी में देना, ठीक है जी? ठीक, थैंक यू। आगे के लिए मैंने बताया, अगर आप सभी रेडी है और आप सभी अगर रेडी है कि हाँ ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, तो हम आमरण अनशन के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ऐसे तैयार नहीं होना पड़ेगा। आज क्या होगा, उसके भागीदार हम भी होंगे कि अगर 50 का स्टाफ है, 2 धरने में आ रहे हैं और 40 स्कूल में बैठे हुए, तो मैं वो नुकसान भी नहीं चाहता कि कल को देखे और प्रोटेस्ट में गया था सर आपकी वजह से डे कम हो गए, तो मैं चाहता हूँ वो 40 भी साथ आए। तो 22,000 टीचर अगर साथ हो तो आप तो कुछ समझ ही सकते हो, शिक्षक हो, समझदार हो, अच्छे से बता भी सकते हो, आप समझ भी सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर आमरण अनशन का अगर आप तैयार रहना चाहते हो, कहते हो कि करे, तो फिर ठीक है, हम तैयार है। आपसे भी आह्वान करिए, हम तैयार होंगे, करेंगे, आप सभी साथ दीजिए। जैसा कि गोविंद भाई ने भी बोला, कि साथियों ने बोला है, सब तैयार है। तो भाई तो ऐसा शांतिपूर्वक जैसे आए थे, मेरे भाइयों हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी से, जैसे शांतिपूर्वक आए थे ऐसी शांतिपूर्वक जाना होगा हमें, क्योंकि मैंने भी आपको बताई थी सच्चाई कि यहाँ की परमिशन नहीं मिलती, रिक्वेस्ट की जब मिली है। हाँ, जंतर मंतर पे थे तो हम कर सकते थे। 4 लोग अपॉइंट की बात आ रही है, तो 4 लोगों में हम क्या करते हैं, आप सभी साथी जिन लोगों को बोलेंगे उन्हें भेज देंगे। आप बताइए किन्हें भेजे? चारों एक चले जाओ। एक लेडीज, हम 2 जेंट्स और 2 लेडीज, बहुत बढ़िया, कोई गलत तो नहीं? सही है। 2 मेल 2 फीमेल, बिल्कुल राइट। एक काम करते हैं, एक मिनट नहीं, सारे संगठनों से गोविंद भाई एक किसी को अपॉइंट कर दे, एक मैं अपॉइंट कर दूंगा, 2 में यहाँ से ले लेंगे, 4 होके आ जाएंगे। शांतिपूर्वक जैसे आपके कहेंगे इस तरीके से एग्री हो, हाथ ऊपर कर लीजिए सर। ठीक है, मैं गोविंद सर से बात कर लेता हूँ, एक सर भेज दीजिए कोई